जाफर एक्सप्रेस के हवाले से हमारे पास अब कुछ अपडेट्स आई हैं। 155 अफराद को रिहा करा लिया गया है। इस वक्त कुछ लोग जो है वो मच्छ रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जबकि 60 से ज़ायद लोग जो हैं कोयटा वापस पहुंच चुके हैं, जिसमें अब तक 27 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। एक्सप्रेस डिजिटल से मैं हूँ खालिद महमूद। जाफर एक्सप्रेस के हवाले से हमारे पास अब कुछ अपडेट्स आई हैं, जिनकी तफसीलात से मैं आगाह करना चाह रहा हूँ। अब तक जो इतलात हैं जाफर एक्सप्रेस पर हमले के हवाले से 155 अफराद को रिहा करा लिया गया है, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। 31 औरतें अब तक रिहा हुई हैं, जबकि 15 बच्चे जो हैं इस वाक़े में जो रिहा हुए हैं। और ये सब इस वक्त कुछ लोग जो है वो मच्छ रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जबकि 60 से ज़ायद लोग जो हैं कोयटा वापस पहुंच चुके हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, दहशतगर्दी का एक संगीन वाक़या है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ से एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जिसमें अब तक 27 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। और ये दहशतगर्द बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से जाने जाते हैं, और इनके पास जदीद असला मौजूद है, सेटेलाइट फ़ोन मौजूद है, जिसके ज़रिए ये अपने हैंडलर्स के साथ मुसलसल राब्ते में है। 24 घंटे के ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद ये अभी तक लोग मौजूद हैं, और उनके पास जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के जो मुसाफिर हैं उनको यरगमाल बनाया हुआ है, वो अभी तक उनके पास हैं। इनकी तादाद के बारे में अभी तयन करना मुश्किल है कि ये कितने लोग हैं, लेकिन इस तरफ एक दावा किया जा रहा है कि मुतअद्दिद लोग उनके यरगमाल हैं, बनाया गया है, जो दहशतगर्द इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं। और इनके पास जदीद असला मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, सेटेलाइट फ़ोन मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम यरगमालियों को रहा करने के लिए तुली हुई है, और उनका ये कहना है कि हर सूरत में यरगमालियों को रहा कराया जाएगा, और एक भी दहशतगर्द जो बाकी होगा उसका खात्मा किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें तकरीबन 2 घंटे तक किसी रुकन को भी जाफर एक्सप्रेस के इशू पर बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। बिल आखिर अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने बतौर अपोजिशन लीडर फ्लोर लिया और इस वाक़या का जो है वो डिस्कस किया। हमारी अरकान असम्बली से भी गुफ्तगू हुई। उनका ये कहना था कि एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए, ताकि इस इशू को हमेशा के लिए एड्रेस किया जा सके। हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का कैसे खात्मा करना है, और आइंदा की जो पॉलिसी है वो क्या होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि बलूचिस्तान के जो महरूम लोग हैं, जो अपनी बुनियादी सहूलतों से महरूम लोग हैं, उनको भी इंगेज करने की ज़रूरत है। इन्हीं पॉलिटिशियन के ज़रिए, सूबाई हुकूमत के ज़रिए हमें इन लोगों को, मकामी लोगों को इंगेज करने की ज़रूरत है, और जो भी इन वाक़या में मुलव्वस लोग हैं उनके ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई की ज़रूरत है। हमारे वहाँ पर जो है बच्चे औरतें फंसे हुए हैं, और इस वक्त हमें कोई ब्रीफिंग नहीं दी है। मुझे दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि ये इतना सेंसिटिव इशू है। इस वक्त जो पोजीशन है उसके ऊपर कौमी असम्बली में किसी ने बात तक नहीं की, और उसके ऊपर ना लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो सिर्फ बात कर रहे हैं कि जी हमें किसने जो है यहाँ से गिरफ्तार किया, इस हाउस से कौन लेकर गया, लेकिन बलूचिस्तान के इशू के ऊपर जो है कोई बात नहीं कर रहा है। मैंने अभी एक रेजोल्यूशन डाला है कि हमें जो है ब्रीफिंग दी जाए पूरे सूरत हाल के ऊपर, न सिर्फ बलूचिस्तान के कच्चे के इलाके के हवाले से भी, और KP के में भी सूरत हाल है। सूरत हाल इस वक्त बहुत ही, मैं समझता हूँ, सेंसिटिव चल रहा है पूरे पाकिस्तान भर में। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, कल प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि जी ये दहशतगर्दी बढ़ रही है। तो भाई बढ़ रही है तो आपका काम है ना, एज अ प्राइम मिनिस्टर आपका काम है इसको रोकना, आप इसका काम है इस पर कंट्रोल करना। लेकिन अगर आपका एक वजीर, इंटीरियर मिनिस्टर भी, मुझे नहीं पता, शायद गया होगा इंटीरियर मिनिस्टर, आप लोगों को साथियों को पता है, इंटीरियर मिनिस्टर को इस वक्त खुद जो है वहाँ बोलान में होना चाहिए, उस टनल के बाहर बैठना चाहिए, लेकिन वो भी वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर हाउस के अंदर मुझे बड़ा दुख हुआ कि किसी ने इस इशू के ऊपर बात की। मलिक साहब, जो ट्रेन का हादसा हुआ, जो वाक़या पेश आया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ट्रेन का हादसा पेश आया था ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, और हमारे मुल्क के साथ हमेशा जब भी हमारा मुल्क किसी पटरी पे चलने, तरक्की की पटरी पे चलने लगता है, तो ऐसे कोई ना कोई अनासर सामने आ जाते हैं जिससे इस मुल्क को नुकसान हो, और दहशतगर्दी की आड़ में हमारे साथ ज्यादती की जाती है। मैं तमाम पार्टी से कहूँगा कि APC बुलाकर इस पर मुत्तफ़िका फ़ैसला करें कि इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म करके अपनी मंजिलें आगे बढ़ाएं। अगर आप दहशतगर्दी को रिलीफ देते रहेंगे या उनसे इस तरह की बात चलती रहेगी तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करने में नाकाम हो जाएगा। शेख साहब, जाफर एक्सप्रेस का अफसोसनाक वाक़या हुआ, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप?
उस पर जी जितना भी अफसोस कर सकें अफसोस करेंगे। लेकिन जी अब 400 मुसाफिर जो खुशी खुशी अपने घरों की तरफ रवां दवा हैं कि चले अपने फैमिली के लोगों से मिलेंगे, अपने दोस्त अहबाब से मिलेंगे, अपने घर जाके ईद करेंगे, और उनके साथ इस किस्म का सलूक जो है ये इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई दुख की बात है। अब देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग उनको यरमाल बनाकर गोलियों का निशाना बना रहे हैं, क्या वो मुसलमान कहला सकते हैं? क्या ये उन्हें करना चाहिए था? इस पे जितना भी अफसोस हम कर सके करना चाहिए। और ये दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा नासूर है। अब इस पे हुकूमत को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस पे अपना टाइम देना चाहिए और इन मामलात को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी दहशतगर्दी की जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं, जो दहशतगर्द मुलवस हैं, ख्वारजी हैं, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो उनके ख़ात्मे के लिए है, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह कोशां हैं। बलूचिस्तान के कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे अब भी जो हुकूमत की अमलदारी है वो बहुत थोड़ी है, लेकिन इसको कायम रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात अपनी कुर्बानियाँ दे रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो सूबाई हुकूमत है, सियासतदान हैं, सरदार हैं, इन सब को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये पार्लियामेंट जो है इसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होना होगा, अपने इख्तलाफात भुलाकर एक सूबे के जो अमन का बहाली है उसके लिए कोशिशें करना होंगी। लेकिन अभी तक जो वहाँ पे जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या है वो मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक उसकी तफसीलात आ रही हैं। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग जारी है। दहशतगर्दों के पास खुद कुछ बम्बार मौजूद हैं, उनके पास खुद कुछ जैकेट्स मौजूद हैं, जिसके ज़रिए उन्होंने मुसाफिरों को यरगमाल बना रखा है और अपने इर्द गिर्द बैठा रखा है। अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो उनको भी वहाँ पे ब्लास्ट किया जाएगा। ये दहशतगर्दों की जानिब से धमकियाँ बार बार मसूल हो रही हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और बड़ी एहतियात के साथ इस अमल को मुकम्मल किया जा रहा है। और तो यही किया जा रहा है कि आज किसी भी वक्त जो है इस वाक़े का अंजाम जो है वो हो जाएगा और तमाम दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया जाएगा और जो लोग यरगमाल हैं, जिनको उन्होंने कैद कर रखा है, उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी।